बिहार में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। सरकार ने हत्यारों की तलाश के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। पुलिस को हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी मिला है जो जीतन सहनी के पड़ोस में लगा हुआ था। इस फुटेज में 4 संदिग्ध घर में घुसते हुए देखे जा सकते हैं। इनमें से 2 लोगों ने जीतन सहनी से पैसे उधार लिए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस घर से मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के बिना पर जांच में जुटी हुई है। साथ ही हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। हर एक चीज को खंगाला जा रहा है ताकि जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द शिकंजे में लिया जा सके। मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसकी कमान दरभंगा रूरल की एसपी काम्या मिश्रा को सौंपी गई है। इसके अलावा 2 डीएसपी भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। 3 थानों के इंचार्ज इस टीम में शामिल किए गए हैं। साथ ही 10 पुलिस अफसरों को भी एसआईटी का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए लोगों से भी मदद की गुहार लगाई है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स तक जारी किए गए हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी को आपने सुना, उनका कहना है कि घर में हर एक छोटे बड़े सामान की जांच की जा रही है। पुलिस जीतन सहनी के घर से कई अहम सबूत जुटा चुकी है। इनमें घर के अंदर 3 ग्लास बरामद किए गए हैं। घर में खड़ी 3 बाइकें शामिल हैं। घर की अलमारी, बाहर तालाब में मिला एक लाल बक्सा और इसके अलावा जो तमाम चीजें हैं उनकी जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। दरभंगा की एसपी रूरल काम्या मिश्रा का कहना है कि अभी उनकी टीम जीतन सहनी के मर्डर की जांच हर एंगल से कर रही है। किसी भी आशंका को रूल आउट नहीं किया गया है। यह मामला पैसे की लेन देन का भी हो सकता है, इस एंगल से भी जांच की जा रही है और साथ ही लूटपाट से भी जुड़ा यह मामला हो सकता है। ये अभी जैसे एकदम पुख्ता हो जाता है इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को अपडेट कर दिया जाए। ये मामला चोरी का है ये माना जाए? नहीं, अभी तक नहीं प्लीज, ऐसा कुछ भी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि चोरी का मामला है, इसका मामला उसकी। घर के अंदर जब आप लोग गई तो क्या कुछ सामान गायब है, पैसे गायब हैं, कोई ऐसी बात? नहीं, जो एक संदूक था वहाँ पे वो पानी में फेंका हुआ था बाहर। घर के अंदर का जो संदूक था वो बाहर फेंका हुआ था। संदूक में क्या था? कुछ डॉक्यूमेंट्स थे? संदूक में डॉक्यूमेंट्स थे, उसको सीज कर लिया गया है। जितने डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ जमीनी कागज थे, कुछ लेन देन के कागजात थे, उनको सीज कर लिया गया। पूछताछ चल रही है, अभी कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ चल रही है। जैसे जितने भी लोगों से है 2-3 लोगों को हमने जो है हिरासत में लिया है, पूछताछ अभी चल रही है। देखिए सारे एंगलों पे बात करें, सारे एंगलों पे जांच चल रही है। जैसा कि आप प्लीज थोड़ा जैसे कि आप लोग को सारी चीज़ों में आप लोग को बताया गया है ऑलरेडी कि अगर आपसी लेन देन का मामला हो या किसी भी चीज़ का मामला हो तो सारे एंगल्स पे जांच चल रही है। किसी भी चीज़ को हम लोग अभी से नकार नहीं रहे। हम सारे एविडेंसेस को, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सारे पॉइंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। काम्या मिश्रा को आपने सुना। वहीं पुलिस को जीतन सहनी के घर के पास वाले घर से एक सीसीटीवी मिला। पुलिस का मानना है कि ये सीसीटीवी मर्डर केस को सुलझाने में काफी अहम साबित हो सकता है और काफी मदद इससे मिलेगी। पुलिस के मुताबिक इस सीसीटीवी में जो फुटेज है उसमें दिख रहा है कि 4 लोग घर की तरफ जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी में से दिख रहे 2 लोगों ने जीतन सहनी से उधार में पैसे लिए थे। एक संदिग्ध ने अपनी बाइक जीतन सहनी के पास बतौर लोन एज अ सिक्योरिटी रखी थी। जानकारी यह भी मिल रही है कि ये लोग बाइक छुड़ाने के लिए जीतन सहनी से बात करने आए थे। इनमें से 2 लोगों के साथ मृतक की 2 दिन पहले कहासुनी भी हुई थी, जिसमें दोनों संदिग्धों को सबक सिखाने की धमकी दी थी।
दरभंगा पुलिस की बात करें तो पुलिस को जीतन सैनी के घर के पास से एक और सीसीटीवी मिला है। ये फुटेज 10 जुलाई का बताया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग लाठी डंडे लिए हुए दिख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। उसके बाद ये लोग जीतन सैनी के घर के अंदर चले जाते हैं। इस वीडियो में मर्डर से कनेक्शन की पुष्टि हालांकि नहीं होती है, लेकिन जैसा कि पुलिस की तरफ से कहा गया है, एसपी काम्या मिश्रा को आप सुन रहे थे कि इस मामले में हर एंगल से जांच की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये मामला लूटपाट चोरी से जुड़ा हो सकता है तो उन्होंने इससे नकारा और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि हर एक एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। जो घर से चीजें मिली हैं उनकी जांच की जा रही है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। दरभंगा से मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। नीतीश, अगर इस पूरे मामले की जांच की जाए तो मामले की जांच कहां तक पहुंची है? इसके अलावा 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, एक तो कुछ दिनों पहले का है और एक 10 जुलाई का है। 10 जुलाई को तो बहुत सारे लोग घर के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, उनके हाथों में लाठी डंडे भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो पिछला सीसीटीवी फुटेज है उसमें 4 लोग नजर आ रहे हैं। तो ये लोग कौन हैं जो उनके घर पर गए थे? देखिए, इस मामले का खुलासा लगभग दरभंगा पुलिस ने कर दिया है। देर रात जो पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की है उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि ये जो मामला है पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद का है। जीतन सैनी पैसे दिया करते थे इंटरेस्ट पर, ब्याज पर लोगों को, और उसी पैसे को लौटाने को लेकर विवाद हुआ। 2 व्यक्ति से विवाद हुआ, जिसकी बाइक इन्होंने रखी हुई थी, बाइक वापस लेने को लेकर विवाद हुआ था। 2 दिन पहले इसको लेकर धमकी भी दी गई थी और जाहिर है उसी पैसे के विवाद को लेकर ये सब कुछ हुआ है। जो सीसीटीवी मिला है पुलिस को घटना के ठीक 1 रात पहले का, उस सीसीटीवी में 4 लोग नज़र आ रहे हैं जो घर के अंदर 10:30 बजे के रात बाद दाखिल होते हैं और करीब 10 मिनट के बाद वो वापस आते हैं। और इस 10 मिनट के अंतराल में कई बार ये लड़के आते जाते दिखाई दे रहे हैं। यानी 10 मिनट के अंदर जो लड़के अंदर गए वो फिर कुछ लड़के बाहर आते हैं, कुछ लड़के अंदर जाते हैं। तो इसी 10 मिनट के अंदर ये हत्या की गई है और हत्या की नीयत से अपराधी गए थे। उन्होंने तय कर रखा था, चूंकि आगे का दरवाज़ा बंद था, ये पीछे के हिस्से से दाखिल होते हैं, इनको पूरा रास्ता मालूम था। और चूंकि पैसे को लेकर विवाद हुआ था और इससे पहले आसपास के लोगों ने बताया इससे पहले भी इस तरह की जो बहस है यहाँ पर होती रही है, तो अब ये लगभग साफ हो चुका है। और सीसीटीवी में जो तस्वीरें आई हैं उन्हीं तस्वीरों को पुलिस ने उठाया है, उनको अभी रखा गया है, उनसे पूछताछ जरूर की जा रही है, लेकिन ये मामला लगभग सुलझ चुका है। और 1 हफ्ते पहले करीब जो सीसीटीवी मिला था उस दिन भी लगता है ऐसा कि कोशिश की गई थी, लेकिन उस दिन किसी वजह से उनको कामयाबी नहीं मिली और उस दिन भी वही चेहरे उसमें कॉमन है जो 1 दिन पहले नजर आ रहे हैं। तो पुलिस आधिकारिक तौर पर प्रेस रिलीज के जरिए ये सारी बातें बता चुकी है, लेकिन नाम नहीं बता रही है कि ये कौन अपराधी हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये उसी मोहल्ले के लोग हैं और उस मोहल्ले के ही वो लोग जो इनसे अक्सर पैसे इंटरेस्ट पर लिया करते थे। तो एक तरह से पुलिस ने लगभग मामले को साफ कर दिया है। ये आसपास के लोग हैं, बस इंतजार किया जा रहा है, किसी वजह से नामों का खुलासा भी नहीं किया जा रहा है और माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में नामों का खुलासा होगा और इस पूरे मामले का जो सच है वो सामने आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ नीतीश। वहीं जीतन सैनी की हत्या के बाद अब पूरे मामले पर सियासत भी तेज होने लगी है। विपक्षी पार्टियां इस हत्याकांड को राजनीतिक साजिश का नाम दे रही हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके पिछले कुछ दिनों में बिहार में हुए अपराधों की पूरी सूची जारी कर दी। कहा कि अब बिहार में अपराधियों का राज है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। अपराधियों के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उन्हें सियासी संरक्षण मिल रहा है। तो वहीं सरकार का कहना है कि बिहार पुलिस अलग अलग एंगल से इस मर्डर की जांच में जुटी हुई है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है।
तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है और सरकार के लोग जो हैं पूरी तरीके से गंभीरता से इन मामलों को नहीं ले रहे हैं। उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है और हम ये कह सकते हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार जी के हाथ सुरक्षित नहीं है और उनसे बिहार चल नहीं रहा। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा।